हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई एम नॉलिनी त्यागी एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 6.2। कोशिश करेंगे 6.2 शुरू करने की। आज हम लोग पहले बेसिकली थ्योरम्स करेंगे। थ्योरम 6.3, 6.4 एंड 6.5 थोड़ी सी घुमावदार है, लॉजिकल थ्योरम्स है, मज़ा आने वाला है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज। इससे पहले कि मैं अपनी एक्सरसाइज शुरू करूं, आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल दैट यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन फ्रॉम माई चैनल एंड आई विल ऑल्सो गेट मोटिवेटेड टू मेक न्यू वीडियोज़ फॉर यू। और आपका काम जल्दी जल्दी ख़त्म होता है। तो चलिए देखते हैं थ्योरम 6.3 क्या कह रही है। बातें तो बहुत हो गई, ज़्यादा देर बातें करनी नहीं चाहिए क्योंकि बच्चे फिर बोर होने लगते हैं। कहते हैं मैम आधी मिनट 2 मिनट तो आप बातों में ही गवा देते हो, तो बातें नहीं करते हैं, काम पे ध्यान देते हैं। थ्योरम 6.3 क्या कह रहा है। इफ़ इन 2 ट्राइंगल्स corresponding angles are equal then their corresponding sides are in the same ratio. Okay, hence the 2 triangles are similar. तो ये कहना क्या चाह रहा है कि अगर हमारे 2 ट्राइंगल्स हैं, ठीक है जी, देखिए क्या कहना क्या चाह रहा है, कहना क्या चाहते हो। इफ़ वी हैव 2 ट्राइंगल्स, इसे थोड़ा सा छोटा बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारा ABC हो गया और ये हमारा PQR हो गया। तो देखिए क्या कह रहा है। इन 2 ट्राइंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, दैट मीन्स A हमारा P के इक्वल है, B हमारा Q के इक्वल है और C हमारा R के इक्वल है। करस्पॉन्डिंग का मतलब यही तो हुआ कि वही एंगल्स हो बिल्कुल सेम, उस पर हो। B Q के इक्वल, A P के इक्वल एंड C R। तीनों एंगल्स उसने कहा इक्वल हैं और उसने कहा कि आपको ये प्रूफ करना है कि इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो है वो इक्वल है। और अगर ऐसा है तो दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। सिमिलर तो अपने आप ही हो जाएंगे। तो बेसिकली हमें गिवन क्या है, पहले गिवन लिखते हैं। गिवन है हमें दैट एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q एंड एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल R, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या लिखते हैं, टू प्रूफ। क्या प्रूफ करना है हमें प्रूफ करना है दैट AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR। AB अपॉन PQ, AC अपॉन PR, BC अपॉन QR, ये हमें प्रूफ करना है। क्लियर है। अब इसके लिए हम करेंगे छोटी सी कंस्ट्रक्शन। एंड दूसरी चीज हमें क्या प्रूफ करनी है, दैट ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। वो तो अपने आप आ ही जाएगा, बट लिख देते हैं फिर भी, दैट ट्राइंगल ABQ इज सिमिलर। ये सिमिलैरिटी का साइन होता है। कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी के साइंस मैंने बताए थे। सिमिलैरिटी का साइन ये होता है और ये वाला साइन कॉन्ग्रुएंसी का साइन होता है, ठीक है। क्लास 9th में करके भी आए होगे आप लोग, तो ये मैं अज्यूम करके आई हूँ क्लास 9th में पढ़ के आए हो। वैसे बच्चे पढ़े नहीं हैं, मुझे पता है। तो ये क्या हो गया, ट्राइंगल PQR, ठीक है जी। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे हम, कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से करेंगे कि AB के इक्वल कट तो इसमें मारेंगे और AC के इक्वल कट इसमें मारेंगे। तो कट अ पॉइंट D ऑन PQ, दैट इज इस तरह से कि AB हमारा किसके इक्वल हो जाए, अगर मैं यहाँ पे D लूँ तो PD के इक्वल हो जाए। ऑल्सो एट PR कट पॉइंट D हो गया तो E ले लेते हैं, दैट इज अगेन PE मेरे किसके इक्वल हो जाए, PE इज इक्वल्स टू PE नहीं, हाँ, PE इज इक्वल्स टू AC, ठीक है। PE हमने AC के इक्वल लिया एंड जॉइन किस किस को ज्वाइन करेंगे, D एंड E। ये तो हो गई सारी राम कहानी। अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे, ठीक है। ये तो राम कहानी तो थी, कुछ करा थोड़ी ना हमने इसमें, और नहीं भी किया है तो आपको समझ में तो आ ही गया होगा ना क्या करना है।
चलिए आगे देखते हैं क्या करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल्स में लेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी डी क्यू। ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी पी, ए से शुरू किया है तो पी से ही शुरू करेंगे, पी डी ई। ठीक है, सेम पॉइंट से शुरू करना है क्योंकि ए एंगल पी के इक्वल है, ए से यहाँ शुरू किया है तो वहाँ भी पी से शुरू करेंगे। ठीक है, तो अब ए बी सी और पी डी ई में जब हम लेंगे तो हमें पता है दैट ए बी इज इक्वल्स टू पी डी बाय कंस्ट्रक्शन। सिमिलरली ए सी इज इक्वल्स टू पी अगेन बाय कंस्ट्रक्शन एंड एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी गिवन। तो बाय एस ए एस, याद है साइड एंगल साइड, बोथ द ट्राइंगल्स आर, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी डी ई। ठीक है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। जब ये कंडीशन आ गई, ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया इस वाले ट्राइंगल के, तो इसकी सारी साइड्स, सारी चीज़ें इसके इक्वल हो जाएंगी, तो दैट मीन्स एंगल डी मेरा एंगल बी के इक्वल हो जाएगा और एंगल ई मेरा एंगल सी के इक्वल हो जाएगा। सो एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल बी एंड एंगल ई इज इक्वल्स टू एंगल सी। आगे लिख देंगे बाय कॉन्ग्रुएंसी, ये तो आप लिख ही देंगे। कॉन्ग्रुएंसी से क्या हो गया, बी हमारा डी के इक्वल हो गया, सी हमारा ई के इक्वल हो गया। अब देखिए, जबकि हमें ये चीज़ गिवन थी कि बी हमारा क्यू के इक्वल था और सी हमारा आर के इक्वल था, तो लिखेंगे while angle B is equals to angle Q and angle C is equals to angle R। गिवन थी ये बात। तो अगर मैं इन दोनों वैल्यूज़ को देखूं और इनको देखूं तो मेरा B D के इक्वल है और B ही मेरा Q के इक्वल है। तो अगर मैं इसे इक्वेशन 1 लूँ, इसे इक्वेशन 2 लूँ, इसे इक्वेशन 3 लूँ और इसे इक्वेशन 4 लूँ, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 क्या आया, मेरा बी डी के इक्वल था और बी क्यू के इक्वल था, तो मेरा डी और क्यू इक्वल हो गया। एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू हो गया। ऑल्सो एंगल ई किसके इक्वल हो गया, एंगल आर के हो गया। अब देखिए, एंगल डी मेरा एंगल क्यू के इक्वल है, एंगल ई मेरा एंगल आर के इक्वल है। तो दैट मीन्स मेरी डी ई क्या हो गई, पैरेलल टू क्यू आर हो गई। सो क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए ना, रिमेंबर द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, पता होगा तो। सो डी ई इज पैरेलल टू क्यू आर, चाहे तो आप लिख भी सकते हैं, अच्छा इंप्रेशन जाएगा टीचर पे, दैट एज क्यू इज इक्वल्स टू डी एंड दीज बोथ आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो ये हमारा डी ई पैरेलल हो गया क्यू आर के। अब जब डी ई पैरेलल है क्यू आर के, तो थ्योरम अगर हम 6.1 पे जाएं तो अगर ये पैरेलल होता था तो क्या करता था, इक्वल रेशो में कट करता था ना। सो पी डी अपॉन डी क्यू इज इक्वल्स टू पी ई अपॉन ई आर। लेकिन हमें ये प्रूफ नहीं करना, हमें क्या करना है, इस पूरे का रेशो करना है। तो इस पूरे के रेशो के लिए मैंने भी बताया, पहले भी बताया था आपको, पहले भी हमने किया था इस तरह का क्वेश्चन। क्या करते हैं, 1 ऐड कर देते हैं। ऐड करने से क्या होगा, पी डी प्लस डी क्यू आ जाएगा और इधर पी ई प्लस ई आर आ जाएगा, पी डी प्लस डी क्यू आ जाएगा, पी ई प्लस ई आर आ जाएगा। लेकिन इसे इन्वर्स कर लेंगे पहले। अगर आप ऐसे ही ऐड कर देंगे तो आपका नीचे डिनोमिनेटर में डी क्यू आ जाएगा, जबकि हमें डिनोमिनेटर में डी क्यू नहीं, पी डी चाहिए। क्यों चाहिए पी डी, क्योंकि पी डी हमारा ए बी के इक्वल है। तो इसे हम लिख सकते हैं ऑल्सो डी क्यू अपॉन पी डी इज इक्वल्स टू ई आर अपॉन पी, एडिंग 1 to both sides। चल 1 ऐड कीजिए, कहाँ ऐड कर लें, बोर्ड छोटा पड़ गया, कोई नहीं उधर कर लेंगे, घर की बात है। 1 ऐड करते हैं, डी क्यू अपॉन पी डी प्लस 1 इज इक्वल्स टू ई आर अपॉन पी प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे जब मैं पी डी एलसीएम लूँगी तो ये मेरा क्या आ जाएगा, डी क्यू प्लस पी डी अपॉन पी डी। ये तो मिटा देना, मिटा देते, इज इक्वल्स टू ई आर प्लस पी ई अपॉन पी। डी क्यू प्लस पी डी, डी क्यू प्लस पी डी क्या बना, पी क्यू बन गया, पी क्यू अपॉन पी डी इज इक्वल्स टू ई आर प्लस पी क्या बना, पी आर अपॉन ई आर।
सॉरी पी आर अपॉन पी ई। ठीक है जी। अब देखिए, जबकि हमें पहले से क्या पता था कि पी डी हमारा ए बी के इक्वल है और पी ई हमारा ए सी के इक्वल है। क्यों है? बाय रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, या मैंने अभी किया था ना दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ, तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं और हमने कट भी किया था, पी डी हमने ए बी के इक्वल कट किया था। सो पी डी की जगह क्या लिखेंगे? पी क्यू को पी क्यू ही लिखेंगे और पी डी को क्या लिखेंगे? ए बी इज इक्वल्स टू पी आर, हमारा पी आर ही रहेगा, और पी ई को क्या लिखेंगे? ए सी। एंड दिस इज द थिंग विच वी हैव टू प्रूव। आ गया? आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए फिर हम आगे देख लेते हैं आगे क्या करना है। और जब ये दोनों चीज़ें हैं तो आप तीसरा भी यहाँ पे लिख देंगे। अब जब ये दोनों चीज़ें हैं तो तीसरी भी अपने आप इक्वल हो जाएगी, दैट इज़ डी ई अपॉन क्यू आर भी अपने आप इसके इक्वल हो जाएगा। तो डी ई की जगह भी हम क्या लिख देंगे? बी सी अपॉन क्यू आर। वो तो हो ही जाएगा ना, क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो चलिए नेक्स्ट थ्योरम देख लेते हैं, थ्योरम नंबर 6.4। हाँ जी, थ्योरम नंबर 6.4 में क्या कह रहा है? इफ़ इन टू ट्राइंगल साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड ऑफ अदर ट्राइंगल देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड हेंस द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अगर आप इसे ध्यान से पढ़ें तो ये हमारा इन्वर्स है थ्योरम 6.3 का। 6.3 में जो इसने कहा था उसका उल्टा ये यहाँ पे कह रहा है। अब इसमें क्या कह रहा है? उसमें इसने कहा था कि एंगल्स इक्वल हैं और आप रेशो प्रूफ कीजिए। इसमें क्या है कि रेशो गिवन है, रेशो इक्वल है, प्रोपोर्शनल है साइड्स, बट एंगल्स आपको इक्वल प्रूफ करने हैं। ठीक है जी, तो चलिए कर लेते हैं फिर से वही दो ट्राइंगल्स बनाएंगे। एक छोटा ट्राइंगल, अब ट्राइंगल छोटे बना लेती हूँ मैं ताकि मेरा क्वेश्चन यहीं पर आ जाए। ये मेरा ए बी सी, ये मेरा पी क्यू आर। ठीक है जी। तो गिवन क्या है? हमें गिवन है दैट ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इसकी पहले लो या इसके रेशोज़ पहले लो, कोई से भी रेशोज़ आप पहले ले सकते हो। दैट मीन्स आप पी क्यू अपॉन ए बी भी लिख दो तब भी ठीक है। और जी हमें प्रूफ क्या करना है? क्या प्रूफ करना है बच्चा लोग? हमें प्रूफ करना है दैट एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल आर। ठीक है, चलिए। एंड ऑल्सो वही ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं? सिमिलर हैं। ऑल्सो ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। वो तो जब एंगल्स इक्वल आ जाएंगे तो वो सिमिलर अपने आप ही हो जाएंगे। ठीक है जी, चलिए तो करते हैं फिर। जी, इसमें भी हम पहले छोटी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? सेम हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसमें हम पी क्यू पे कट करेंगे डी और पी आर पे कट करेंगे ई। कट ए पॉइंट डी एट पी क्यू सच दैट, इस तरह से दैट ये मैंने डी लिया, पी डी इज इक्वल्स टू ए बी हो जाए। ऑल्सो कट ए पॉइंट ई एट, किस पे कट हो गया? पी आर पे, सच दैट क्या हो जाए मेरा? पी ई इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर मेरा ई है तो ए सी के इक्वल हो जाए। ठीक है, एंड जॉइन डी, ये तो लिख ही लोगे, एंड जॉइन डी। चलिए अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं, अपने प्रूफ पे आते हैं। तो जब हम प्रूफ पे आएंगे तो अब आप ध्यान दीजिए, इसने हमें दिया क्या है? दैट ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू दिस दिया है। लेकिन हमने अभी कंस्ट्रक्शन क्या किया है? दैट ए बी इज इक्वल्स टू डी पी एंड ए सी इज इक्वल्स टू डी। एज ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर। सो पी डी अपॉन पी क्यू हो जाएगा, क्योंकि ए बी हमारा बाय कंस्ट्रक्शन से है ना, हमारा ए बी किसके इक्वल है? पी डी के, और ए सी हमारा किसके इक्वल है? पी ई के। सो यहाँ पे मैं ए बी की जगह क्या रखूँगी? पी डी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू, ए सी की जगह क्या रखेंगे?
PE अपॉन PR। AC की जगह क्या रखा, PE अपॉन PR। ठीक है, अब देखिए अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें इसका रेशो चाहिए, दैट PD अपॉन DQ इज इक्वल्स टू PE अपॉन ER। अब देखिए अब आप बड़े से छोटे की तरफ आ रहे हो, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम -1 करेंगे, उसमें हम +1 करते थे, इसमें क्या करेंगे -1 करेंगे। बट अगेन इसका इन्वर्स करके अगर यहीं पे आपने -1 कर दिया तो PD में से PQ घटाते रहोगे, अब PD में से PQ नहीं घटेगा। ठीक है, तो इसका इन्वर्स हम कर लेंगे, क्या करेंगे, इसे हम क्या लिख सकते हैं, PQ अपॉन PD इज इक्वल्स टू PR अपॉन P। नाउ सबट्रैक्ट 1 from both sides। चलिए 1 सबट्रैक्ट करते हैं, तो PQ माइनस अपॉन PD -1 इज इक्वल्स टू PR अपॉन PE -1। तो ये क्या होगा, PQ माइनस PD अपॉन PD इज इक्वल्स टू PR माइनस PE अपॉन PE। ठीक है, तो ये मेरा क्या आ गया, PQ माइनस PD, तो क्या आ गया DQ अपॉन PD इज इक्वल्स टू ये क्या आ गया, ER अपॉन PE। अब देखिए दिस अपॉन दिस इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, हमने थ्योरम 6.2 में क्या पढ़ा था कि अगर कोई लाइन इस तरह से हो एक ट्राइंगल के अंदर कि वो उसकी साइड्स को इक्वल रेशो में या प्रोपोर्शनली कट करे, तो वो क्या होती है, बेस के पैरेलल होती है, यानी कि थर्ड साइड के पैरेलल होती है। सो फ्रॉम थ्योरम 6.2 DE इज पैरेलल टू QR। आप पूरी थ्योरम भी लिख सकते हो और आप सीधा थ्योरम 6.2 भी लिख सकते हो, यहाँ पे बात एक ही है। ठीक है, सो DE इज पैरेलल टू QR। अब जब DE पैरेलल हो गया QR के, तो मेरा ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया। एंगल C तो प्रूफ करने थे हमारे, एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल Q एंड एंगल E इज इक्वल्स टू एंगल R। एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल Q एंड एंगल E इज इक्वल्स टू एंगल R। लेकिन क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, D और Q के आने से B और Q थोड़ी ना इक्वल आ गए, हमें तो B और Q इक्वल लाने हैं। तो इसका मतलब मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। अब कैसे किया जाए, वेरी सिंपल। देखिए अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ट्रिक है, क्योंकि NCERT ने भी ये लिख के छोड़ दिया कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, हुए कैसे। वन क्वेश्चन शुड अराइज ऑलवेज इन ट्राइंगल, आपके हमेशा दिमाग में ये क्वेश्चन होना चाहिए, मैम कैसे हुआ। तो कैसे हुआ, देखिए अभी अभी हमें पता है दैट PD अपॉन PQ इज इक्वल्स टू PE अपॉन PR इज इक्वल्स टू DE अपॉन QR होगा। एंड इसमें हमें क्या पता था, दैट AB अपॉन AQ इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR पता था। ठीक है जी, कहाँ लिख लें, या लिख लेते हैं, गिवन तो हम बाद में लिखते रहेंगे, तो गिवन की ही ज़रूरत होगी हमें, अभी हम गिवन ही लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। ये हमें गिवन है एंड एज ये दोनों सेम आ गए, तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, ट्राइंगल PDE इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR हो गया, क्योंकि ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए और तीसरा उसके अंदर है, तो तीनों एंगल इक्वल होते ही क्या हो गए, दोनों सिमिलर हो गए। अब जब ये दोनों सिमिलर हैं तो इनके रेशोज भी इक्वल होंगे, दैट मीन्स PD अपॉन PQ इज इक्वल्स टू PE अपॉन PR इज इक्वल्स टू DE अपॉन QR। देखिए वो बोलने पे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, यहाँ पे दिखाई देने पे समझ में आ रहा है। अब देखिए AB और PD इक्वल हैं, AC और PE इक्वल हैं, तो BC और DE भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे इन दोनों इक्वेशन से। सो ये वन इक्वेशन है, ये टू है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड BC इज इक्वल्स टू DE बाय SSS ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PDE। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट है तो जब इसके एंगल्स इसके इक्वल हैं तो इसके एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो अब आप लिख देंगे सो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q, क्योंकि एंगल B हमारा एंगल D के इक्वल था ना, एंड एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल E बाय कॉन्ग्रुएंसी।
और यहाँ पे हमने देखा था कि हमारा बी किसके इक्वल था, डी किसके इक्वल था, यहाँ पे डी बी के इक्वल है और यहाँ पे डी क्यू के इक्वल है, तो क्यू और बी क्या हो गए मेरे आपस में इक्वल हो गए। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी थी। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। चलिए थ्योरम नंबर 6.5 देख लेते हैं। हाँ जी, थ्योरम नंबर 6.5 क्या कह रही है, इफ़ वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल देन द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो देखिए हमें गिवन क्या है, यहाँ पे हमारे दो ट्राइंगल्स हैं। सपोज ये हमारा ए बी एंड सी है और ये सपोज कीजिए हमारा पी क्यू एंड आर है। हमें गिवन क्या क्या है, ये कह रहा है कि इन दोनों ट्राइंगल्स का कोई एक एंगल इक्वल है। तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये ऊपर वाला एंगल इक्वल है। सो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी। एंड दूसरी चीज़ क्या गिवन है कि इस एंगल से दो जो साइड्स जुड़ी हुई हैं वो दोनों साइड के प्रोपोर्शनल हैं। वो दोनों साइड्स क्या हैं, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल। दैट मीन्स ए बी इज प्रोपोर्शनल टू ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर। ये दोनों चीज़ें हमें गिवन है। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है दैट ए बी सी ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है जी, सेम इसमें जितनी भी थ्योरम्स थी, तीन थ्योरम में यहाँ पे आपका लगा रहा हूँ। तीनों थ्योरम में एक कंस्ट्रक्शन सेम होनी है, एक डी ई को तो आपको ड्रॉ करना ही है। ठीक है, तो क्या करेंगे, वही सेम, cut a point D on PQ such that, किस तरह से कट करेंगे, इस तरह से कि हमारा AB इक्वल हो जाए PD के। AB is equals to PD and also cut a point E on E, किस पे कट करेंगे, PR such that PE is equals to AC हो जाए। ठीक है, क्लियर है। अब हमारा क्या हो गया, ए बी इज इक्वल्स टू पी डी है एंड बी ए सी इज इक्वल्स टू पी ई है। ये बाय कंस्ट्रक्शन हो गया। अब अपने प्रूफ की तरफ चलते हैं। चलिए हमें प्रूफ क्या करना है, हमें बेसिकली ये पूरा का पूरा ट्राइंगल इसके इक्वल, इसके सिमिलर प्रूफ करना है। बट उससे पहले हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। इनडायरेक्टली इन्होंने गिवन है ये चीज़ कि एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी है एंड ए बी इज इक्वल्स टू पी डी बाई कंस्ट्रक्शन, ए सी इज इक्वल्स टू पी ई बाय कंस्ट्रक्शन। तो ऐसे क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी डी। चलिए करते हैं, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी गिवन, पी डी इज इक्वल्स टू ए बी एंड पी ई इज इक्वल्स टू ए सी। So DPE is similar to triangle, DPE सिमिलर हो जाएगा BAC के। एक ही बात है, ABC लिखो BEC लिखो, लेकिन जो चीज़ आपको यहाँ पे लिखनी है, जो ध्यान देना है वो ये देना है कि देखो मैंने यहाँ से D से शुरू किया तो ये वाला ट्राइंगल B से शुरू किया। अगर मैं इसे PDE ऐसे लिखती तो मैं इसे ABC ऐसे लिखती। ठीक है, तो ये दोनों सिमिलर कॉन्ग्रुएंट हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए ये दोनों ट्राइंगल्स। कैसे हो गए, SAS से, SAS से। इसके आगे क्या लिख दोगे, बाय SAS। यहाँ तक क्लियर है। अब ये दोनों जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इस बात को यहीं छोड़ दो। अब हमें पता है दैट PD अपॉन PQ, क्योंकि PD हमारा AB के इक्वल है। तो जब AB अपॉन PQ है तो AB की जगह मैं PD पुट कर सकती हूँ। तो क्या हो जाएगा, PD अपॉन PQ इज इक्वल्स टू PE अपॉन PR। और याद कीजिए थ्योरम नंबर 2 हमारी क्या कहती थी कि अगर कोई लाइन किसी ट्राइंगल को की दो साइड्स को प्रोपोर्शनली कट करती है, इक्वल रेशो में कट करती है, तो वो बेस के क्या होती है, पैरेलल होती है। ठीक है, एज PD अपॉन PQ, या पूरा ही ले लें, चलो पहले AB ही लिखते हैं, AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR। गिवन है ये चीज़। सो अब क्योंकि सिमिलर है और वैसे भी कंस्ट्रक्शन से भी लिख सकते हैं, AB के इक्वल कौन हो गया, PD। तो PD पुट कर दिया अपॉन PQ इज इक्वल्स टू
PE अपॉन PR, PE अपॉन PR, PD अपॉन PD अपॉन PQ। क्लियर है? सो DE is parallel to QR, सो इक्वल है, सॉरी ये दोनों पैरेलल हैं, तो एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल Q होगा और एंगल E इज इक्वल्स टू एंगल R होगा। एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल Q एंड एंगल E इज इक्वल्स टू एंगल R। क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल्स, रिमेंबर, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो जब ये और ये इक्वल है और ये ऑलरेडी इसके इक्वल था, तो दैट मीन्स एंगल बी किसके इक्वल हो गया? एंगल क्यू के। एंड एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल बी एंड एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल ए। देखिए, सो फ्रॉम, इसे फर्स्ट मान लो, इसे सेकंड मान लो, इसे थर्ड मान लो, इसे फोर्थ मान लो। एंगल डी मेरा एंगल क्यू के भी इक्वल है और एंगल डी मेरा एंगल बी के भी इक्वल है, तो बी और क्यू इक्वल हो गए। सो एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू। एंड यहाँ पे देखिए, एंगल ई मेरा एंगल आर के इक्वल है और एंगल ई मेरा एंगल सी के भी इक्वल है, तो आर और सी भी इक्वल हो गए। एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल आर और एंगल ए और एंगल पी ऑलरेडी इक्वल थे, तो तीनों एंगल्स जब इक्वल होते हैं तो कैसे होते हैं दोनों ट्राइंगल्स? सिमिलर। देयरफॉर दैट इज ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR बाय एंगल ही होता है इसमें तो कुछ और होता है। चलिए जी, इसके साथ हमारी ये थ्योरम भी खत्म हो गई। ये तीनों थ्योरम, इस लेक्चर में हम ये थ्योरम्स ही खत्म करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपनी एक्सरसाइज शुरू करेंगे, ठीक है? तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।